बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी इंशाअल्लाह आज से हम लोग तजवीद की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सिस्टर शुड वी वेट फॉर दैट वन स्टूडेंट? हेलो। Assalamu alaikum, Ustad. Yes, you can start the classes. ओके ओके इंशाअल्लाह। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। जी देखिए, तो हम लोग तजवीद के बारे में जब स्टडी करेंगे कि तजवीद क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसको जानने का हम लोगों को मतलब ज़रूरत पड़ा। तो देखिए, तजवीद का जो वर्ड आया है, जीम वाव और दाल, इसका जो दाल और जो इसका रूट वर्ड है वह क्या है? जीम वाव और दाल। जब वह वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है ब्यूटीफाई करना, एनहेंस करना, किसी चीज को बेहतर करना। ठीक है। तो इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग आप देखिएगा, मतलब कि इसका डिक्शनरी मीनिंग तो है, इसका मतलब टू मेक इट बेटर, टू परफेक्ट और टू ब्यूटीफाई। ठीक है। और अगर आप इसका अप्लाइड डेफिनेशन देखिएगा तो इसको आप कह सकते हैं कि हरूफ को उसके तमाम मखरज सिफात के साथ अदा करना और वकूफ का इल्म हासिल होना, इसे तजवीद कहते हैं। मतलब कि जो लेटर्स है उसको आप उसके मखरज के, मखरज मतलब कि उसका जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, कहाँ से वो निकल रहा है। ठीक है। लिप्स लेटर है, थ्रोट लेटर है या फिर टंग का लेटर है, कहाँ से उसको पढ़ रहा है, ये सब मखरज वगैरह बताएंगे। उसका मखरज, फिर सिफात, सिफात मतलब कि उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है। लाइट है, हैवी है, हम्स है, जहर है। ठीक है, सबका डेफिनेशन बताएंगे। इसका मतलब होता है सिफात। ठीक है। उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक लेटर को पूरा तभी वो पूरा तब होगा जब उसको पूरा मखरज और सिफात दोनों दिया जाएगा। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ वकूफ। वकूफ मीन्स वकफ, कहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है। और कैसे स्टॉप कर रहे हैं। वकफ में भी दो पॉइंट्स है। ठीक है। कहाँ पे स्टॉप करना है, ये नहीं कि कहीं पे भी स्टॉप कर दिया। ठीक है। हम लोगों को सिंबल्स यूज करना चाहिए, जो वकफ का जो सिंबल्स होता है, और आपको आयत के एंड पे स्टॉप करना चाहिए। ठीक है। और कैसे स्टॉप करना है उसके ऊपर भी आपका कुछ रूल्स है। जैसे आपका जेर हो गया, जबर हो गया, पेश हो गया, तो वो साकिन हो जाता है स्टॉप होने में। सब बेसिक्स है। ठीक है। अंडरस्टूड। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हेलो। समझ में आएगी। जी देखिए, यहाँ पे तजवीद का आपका एक ऐसा हायरार्किकल चार्ट दिया हुआ है कि तजवीद में हम लोगों को क्या क्या मेन है, जो अभी हम बताए वही है। ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपका आ गया हरूफ का नॉलेज। ठीक है। और स्टॉपिंग का नॉलेज। ठीक है। पहला आपका है नॉलेज ऑफ लेटर्स, और फिर नॉलेज ऑफ स्टॉपिंग एंड बिगिनिंग। ठीक है। इब्तिदा भी इसमें ऐड हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर लेटर्स के अंदर भी आपको हम दो चीज बताया कि उसका मखरज, ठीक है, ओरिजिन, मतलब कि उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सिफात, उसका क्वालिटीज। तो ये तीन चीजें यानी मखरज, सिफात और इसका आपका स्टॉपिंग और बिगनिंग का नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका डेफिनेशन ऑफ तजवीद है। ठीक है। दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेटर्स, फिर है स्टॉपिंग। फिर लेटर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है मखरज, दूसरा है सिफात। मखरज मखारिज जो है ये आपका होता है वो है प्लूरल, और सिफात जो है वो सिफत का प्लूरल है। ठीक है। अब देखिए,
Tajweed is the science that teaches how to read the Quran beautifully and without making mistakes by observing the makhraj and characteristics of the Quranic letters and following the rules of tajweed. जो मैं बोला कि कुरान जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें मतलब बहुत सारा मिस्टेक्स वगैरह हो जाता है। तो जब तक हम एक लेटर को उसका पूरा उसका हक अदा नहीं करेंगे तब तक वो लेटर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कंप्लीट तभी होगा जब हम उसको उसका पूरा हक दें, ठीक है। हक देने का मतलब क्या है? तो उसको उसका मखरज के साथ अदा करना है, उसको उसका सिफत के साथ अदा करना है। तभी हमारा ये जो कुरान पढ़ते हैं, जो तिलावत है, वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। कुरान हम लोग ऐसे रिसाइट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं उसमें भी कुरान रिसाइट कर रहे हैं, या फिर कुछ दुआ वगैरह है उसमें भी हम लोग अरबिक मतलब पढ़ते हैं। तो ये सब जो अरबिक है ना, उसमें तजवीद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे दुआ मांग रहे हैं या फिर चाहे नमाज पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा उसमें कितना बार पढ़ते हैं, फिर कुरान रिसाइट कर रहे हैं, तो ये सब में तजवीद का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तजवीद जब तक हम लोग उसमें अप्लाइड नहीं करेंगे तो हम क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड। Yes, understood. अब देखिए, द पर्पस ऑफ तजवीद इज टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज फ्रॉम मिस्टेक्स while reciting द कुरान। मतलब कि जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, तजवीद आप एक देखिए, बिफोर तजवीद और आफ्टर तजवीद। तजवीद के पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स वगैरह है, समझ में भी हम लोगों को मतलब नहीं आ पा रहा है। लेकिन जब आप उसको तजवीद के बाद पढ़िएगा तो देखिएगा जो जो मिस्टेक्स है वो मिनिमल हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस आफ्टर रिसाइटिंग विथ तजवीद, ठीक है। अब देखिए, इट इज कमांडेड टू रिसाइट द कुरान इन मेजर्ड एंड ब्यूटीफुल मैनर, ठीक है। ये आपका सूरह मुज़म्मिल में भी एक आयत मिलता है, औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, एंड रिसाइट द कुरान इन अ स्लो एंड मेजर्ड टोन। मतलब कि धीरे धीरे आराम से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे तरतील के साथ उसको खूबसूरती के साथ हम लोगों को पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी उसका जो मखरज है, जो सिफात है, और जो रिमेन जो आपका रूल्स वगैरह है वो आपका फुलफिल हो पाएगा। अगर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, प्लस वो आपका इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। देखिए अब आगे, इट इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू ऑल द मुस्लिम सिंस द कुरान हैज बीन सेंट डाउन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टुगेदर with its wording and meaning. It is necessary to pay attention to the pronunciation and meaning pattern that constitutes the integrity of the Quran. ठीक है। तो देखिए, कुरान जो है वो आपका अल्लाह की तरफ से भेजा गया प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थ्रू जिब्रील अलैहि सलाम। तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग उसको जैसा भेजा गया है वैसे ही हम लोग उसको पढ़ें, ठीक है। जैसे उसका पढ़ने के लिए बोला गया है वैसे ही पढ़े, उससे डेविएट ना हो, उससे इधर उधर हम लोग ना हो। जैसे उसको पढ़ने के लिए बोला गया है वैसे ही हम लोग उसको पढ़ें, ताकि हम लोग उसका वर्सेस को पॉन्डर कर सकें, ठीक है। उसको पढ़ें, उसका पढ़ने का शौक हो, फिर आगे जाकर के हम लोग उसका मीनिंग वगैरह भी समझें। तो ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जरा सा आगे पीछे हुआ फिर वो उसका मीनिंग बदल जाता है। अब देखिए, another factor that makes Tajweed rules necessary is that the language of the Quran is Arabic. जो कुरान का लैंग्वेज है वो अरबिक है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोगों को तजवीद अप्लाई करना ही होगा कि अब देखिए, अरबिक लैंग्वेज आप बोलिएगा, जैसे मान लीजिए आप अरब कंट्रीज में है, तो वहां पे जब आप अरब बोलिएगा तो वहां पे आपको तजवीद रूल्स अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल दे कि सामने वाले को समझ में आए तो ओके है। लेकिन जब हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज में हम लोगों को तजवीद अप्लाई करना ही होगा।
ठीक है, क्योंकि फिर उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम वहाँ पे मद को स्ट्रेच करें, मतलब कि उसको पूरा 6 हरकत या 4 हरकत पूरा दे। आप बस ऐसा सिंपल भी बोल दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन जब कुरान का बात आता है तो कुरान को वैसे ही पढ़ना है जैसे कि बोला गया है। 4 हरकत उसको स्ट्रेच करना है तो 4 हरकत ही स्ट्रेच करना है, 6 स्ट्रेच करना है तो 6 हरकत ही स्ट्रेच करना है। यही है उसका रियल हक, ठीक है। Therefore, it should be read in accordance with the characteristics of this language। ठीक है, जैसे बोला गया है वैसे ही पढ़ना है। Since the Quran must be read according to certain rules, tajweed, which is a kind of sum of these rules, is an integral part of the Quranic recitation। और भी जैसे रिमेनिंग रूल्स वगैरह है, जैसे आपका हो गया मद वगैरह हो गया, रूल्स ऑफ नून साकिन हो गया, तनवीन हो गया, और भी बहुत सारा जो रिमेनिंग रूल्स है, उन सबों को भी हम लोगों को अच्छे से अप्लाई करके कुरान को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, ये तजवीद हम लोगों को नेसेसरी क्यों पड़ा। देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के टाइम में कोई रीजन नहीं था, ठीक है, तजवीद पढ़ने का। क्यों? क्योंकि जब कुरान वहाँ पे नाजिल हुआ था तो वो लोग तो अरब के ही थे, तो उन लोगों को अरबिक का पूरा नॉलेज था, ठीक है। तो वो लोग जो कुरान पढ़ते थे वो तजवीद के साथ ही पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही फिर आपका इस्लाम स्प्रेड हुआ, विद द स्प्रेड ऑफ द इस्लाम, those whose mother tongue is not Arabic began to learn the science of tajweed with some rules in order to pronounce the Quran in the most correct way and not to disturb the meaning pattern। तो जैसे जैसे इस्लाम आपका स्प्रेड हुआ, उसके बाद फिर तजवीद का एक नेसेसिटी बन गया, क्योंकि हम लोग का जो मदर टंग है वो अरबिक नहीं है। हम लोगों को जो मदर टंग है वो अरबिक नहीं है, तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे सही तरीके से बोलना है, ठीक है। एंड नॉट टू डिस्टर्ब द मीनिंग पैटर्न, ताकि उसका मीनिंग भी वही रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। अगर हम कॉलबुन बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब आपका हो गया हर्ट, ना कि वो कलबुन हो जाए जिसका मतलब आपका हो गया डॉग, ठीक है। तो कॉफ और कैफ का चेंज से देखिए कि मीनिंग क्या बदल गया। अब देखिए, इज इट कंपल्सरी टू रीड द कुरान विद तजवीद। क्या ये कंपलसरी है कि हम लोगों को तजवीद अप्लाई करना है कुरान में? जी बिल्कुल कंपलसरी है। देखिए, अब इसमें दो चीज आपका आ गया, एक है फर्द किफाया और एक है फर्द आइन, ठीक है। फर्द आइन का मतलब आपको ये करना ही करना है, ठीक है। इंडिविजुअल्स पे ये फर्ज है, ठीक है, मतलब हर एक को करना है। क्या करना है, पहले फर्द आइन का मतलब बताते हैं। However, it has been फर्द आइन to follow the rules of tajweed while reciting the Quran in a way that avoids the clear mistakes which occurs when the letters in the verses we recite in prayer, especially in prayer are corrupted। देखिए, इंडिविजुअल पे ये फर्ज आइन है, मतलब कि इंडिविजुअल ऑब्लिगेटरी, कि हम लोग जब कुरान पढ़ रहे हैं तो उसको तजवीद के साथ ही पढ़ें। इंडिविजुअल पे ये है, ठीक है, सबके ऊपर है। अगर नहीं करेंगे तो फिर सीन होगा। और दूसरा एक होता है आपका फर्द किफाया, ठीक है, मतलब कि कॉम्युनल ऑब्लिगेशन। कोई एक कर दिया तो सबके तरफ से अदा हो गया। तो ये किसी एक के ऊपर है, जैसे मान लीजिए कोई लोकेलिटी को सोसाइटी में आपका एक कोई एक मतलब बहुत डेप्थ स्टडी कर रहा है, तजवीद के ऊपर डेप्थ स्टडी कर रहा है, फिर वो कुरानिक साइंसेज में जा रहा है, अरबिक पढ़ रहा है, फिर वो जाके डिफरेंट डिफरेंट किरात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रिवायात कर रहा है। तो ये सिर्फ कॉम्युनल ऑब्लिगेशन है कि एक मतलब एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर हो जिसको पूरा नॉलेज हो, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को कुरान तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज आइन है। यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट्स? इज माई वॉइस कमिंग? Yes. ओके,
अब देखिए, तजवीद के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो मिस्टेक्स है उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक आपका हो गया लहन जली, और दूसरा आपका हो गया लहन खौफी। लहन का मतलब आपका होता है मिस्टेक, गलती, ठीक है। जली का मतलब आपका होता है क्लियर, ऑब्वियस, सबको दिखाई दे दे, ठीक है। इसको हम एक अभी पीडीएफ से आपको बताते हैं। फिर है आपका दूसरा लहन खौफी। लहन का फिर मतलब आपको हो गया मिस्टेक। खौफी का मतलब खौफा, छुपा हुआ, कंसील, मतलब कि अनऑब्वियस मिस्टेक्स। इसको कोई, मतलब जो तजवीद में बहुत एक्सपर्ट है वही इसको पहचान पाएगा। और लहन जली कोई भी पहचान सकता है, ठीक है। इसका जो पूरा डिटेल्स है वो हम आपको अभी आगे बताते हैं। अब देखिए, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग तजवीद। तजवीद लर्नने से, सीखने से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो प्रिवेंट्स क्लियर और हिडन एरर्स इन रीडिंग। हम लोगों का गलती बिल्कुल मिनिमल हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको हटाना है। वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड करेक्टली, जैसा उसका हक अदा करने के बारे में बोला गया है वैसे ही हम लोगों का हो जाएगा। मीनिंग चेंजेस डू नॉट ऑकर इन द वर्सेस। जो हम एक वर्स का मीनिंग कहना चाहते हैं, सपोज एक वर्स का मीनिंग ए है, तो उसका मीनिंग ए ही निकले, ठीक है, एक्स वाई जेड ना निकले। अगर उसका मीनिंग कुछ एबीसी है तो उसका मीनिंग एबीसी ही होगा। द कुरान इज रिसाइटेड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड करेक्ट वे। कुरान का भी हक अदा हो जाएगा कि जैसा हम लोगों को पढ़ने के लिए कहा गया है वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं, कुरान का हक अदा हो गया अगर हम लोग तजवीद के साथ पढ़ेंगे। और द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू रीड विद तरतील इज ओबेड इंशाअल्लाह। तो जैसे तरतीब के साथ हम लोगों को पढ़ने के लिए कहा गया है, ये कमांड, अल्लाह का कमांड है, ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाट आर द रूल्स टू बी फोकस्ड फर्स्ट। क्या क्या रूल्स है जो हम लोगों को पहले देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मखरज आपका आ गया। मखरज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलेशन पॉइंट्स ऑफ लेटर्स, यहीं से बेसिक स्टार्टिंग होता है। जो टोटल लेटर्स हैं, ठीक है, उनका क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है, कैसे अदा होता है, उसको प्रैक्टिस करना है। फिर आपका हो गया सिफात, ठीक है, हरकत मूवमेंट। हरकत मूवमेंट आपका ये अ, सिफात ये सब के बाद आता है, ठीक है। पहले मखरज और सिफात पहले आपका आएगा। ये हरकत मूवमेंट जो है वो आपका, मतलब पूरा एक्यूरेट और प्रिसाइज जब हो जाएगा तब वो हरकत मूवमेंट को सही करना। हरकत मूवमेंट का मतलब जेर जबर और पेश का जो मूवमेंट होता है वो एकदम प्रिसाइज हो, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरा हम बोले सिफात। फिर मद, जैसे अब आपका कहना चाह रहे हैं कौल है, तो देखिए यहाँ पे कौफ पे हम अलिफ मद्दा है, तो अगर हम इसको कौला पढ़ देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये सब रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पहले फोकस करना है। फिर उसके बाद व्हाट आर द रूल्स टू बी फोकस्ड आफ्टर। उसके बाद हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है रूल्स ऑफ नून साकिन और तनवीन। नून साकिन और तनवीन का रूल्स क्या है। रूल्स ऑफ मीम साकिन और मीम साकिन का रूल्स क्या है, ठीक है। कॉलकला क्या होता है, कैसे करना है। टेम्पोररी सिफात आपका क्या क्या बचा है वो करना है। और फिर रिमेनिंग रूल्स, और भी बहुत सारा रूल्स तजवीद में है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ डाउट। एनी डाउट्स फ्रॉम दिस पीडीएफ। No. जी, अब देखिए, एक और पीडीएफ है, हम वो एक सेकंड लगाते हैं।
देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है लहन जली और लहन खफी। ठीक है, देखिए, लहन जली, लहन जली मीन्स क्लियर मिस्टेक, इट इज अ मेजर मिस्टेक। ठीक है, मेजर मिस्टेक है that changes the meaning of an ayat, आयत का मीनिंग को चेंज कर देता है। दिस मिस्टेक इज टोटली प्रोहिबिटेड, haram, anyone can identify this mistakes। ये जो मिस्टेक्स है, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये क्लियर मिस्टेक होता है, मेजर मिस्टेक होता है, बड़ा मिस्टेक होता है, जिससे कि मीनिंग बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस मिस्टेक इज टोटली प्रोहिबिटेड, ऐसी मिस्टेक्स करना ये sin हो जाता है। और एनी वन कैन आइडेंटिफाई दिस मिस्टेक्स, ये आपका कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो तजवीद का बहुत एक्सपर्ट स्कॉलर्स हो। ठीक है, फिर भी मतलब बेसिक से उनको आता हो, ताकि वो इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा जो आपका मिस्टेक कैटेगरी निकला, वो है आपका लहन खफी। खफी मीन्स आपको पता है हिडन, छुपा हुआ, कंसील्ड, छुपा हुआ रहता है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी नहीं होता है, ये करना माइनर मिस्टेक है। ठीक है, that does not change the meaning of an ayah but makes the recitation less beautiful। ये जो है आपका मीनिंग को चेंज नहीं करेगा, लेकिन रेसिटेशन का जो खूबसूरती है उसको, जीनत है उसको बिगाड़ देगा। तो क्या ये जो मिस्टेक है लहन खफी, तो क्या ये भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो मीनिंग को चेंज नहीं कर रहा है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहले लहन जली को सही कर लेते हैं, बाद में लहन खफी को सही करेंगे। तो देखिए, लहने जली को तो सही करना ही है बिल्कुल, ये बात आपका बहुत दुरुस्त है कि इसको सही करना बहुत जरूरी है, लहने जली, ताकि जो हम लोगों का मिस्टेक्स है, जो मीनिंग चेंज करता है वो ना हो। लेकिन लहने खफी को भी मिस्टेक करेक्ट करना बहुत ही जरूरी है लहने जली के बाद। ठीक है, और कुछ कुछ स्कॉलर्स आपको बोलते हैं कि लहने खफी करना भी हराम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मकरू है। मकरू है मतलब आपका मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मकरू है, डिसलाइक है, नहीं करना चाहिए। लेकिन लहने जली तो करना ही करना नहीं चाहिए, लेकिन लहने खफी भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि लहने जली करेक्ट करने के बाद हम लोगों को लहने खफी करेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो मिस्टेक्स है, ओनली तजवीद एक्सपर्ट्स कैन आइडेंटिफाई दिस मिस्टेक्स, ये जो है बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्ट्स किए हुए हैं, वही इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट? जी, अब देखिए, लहने जली का कुछ कुछ कैटेगरीज है। ठीक है, टोटल मैंने जितना हुआ है उतना मेंशन कर दिया है। टोटल आपका ये 5 to 6 कैटेगरीज है। ठीक है, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, ये आपका सूरह इखलास का पहला आयत, कुल हुवल्लाहु अहद। इसका आपका मीनिंग क्या बना? कुल का मतलब से, हुआ का मतलब ही, अल्लाह, ठीक है, अहद मीन्स वन। तो कहो कि अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप कौफ के जगह काफ को पढ़ देंगे तो मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कुल, ये काफ के साथ पढ़ रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसका मीनिंग आपका क्या बन गया? ईट द अल्लाह, द वन एंड द इंडिविजिबल। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या से क्या बन गया। क्या ना क्या चाह रहे हैं कि अल्लाह एक है, वन है, इंडिविजिबल है। लेकिन इसका मीनिंग क्या बन गया कि खाओ कि अल्लाह एक है, इंडिविजिबल है, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए इसका मीनिंग क्या बन गया। तो सिर्फ एक इसका चिन्ह देखिए, कौफ की जगह काफ पढ़ने से कितना मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो सोचिए बाकी जो हम लोग रेसिटेशन करते हैं उसमें कितना मीनिंग चेंजेस हो सकता है।
और कहना हम क्या चाहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या बन गया। वही कहना हम चाह रहे हैं एबीसी, उसका मीनिंग हम कहना चाह रहे हैं कि एबीसी बने, लेकिन एक्स वाई जेड मीनिंग बन जा रहा है। पॉजिटिव वे में कहना चाह रहे हैं, नेगेटिव बन जा रहा है। हो सके नेगेटिव वे में कुछ डिपिक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन पॉजिटिव बन जा रहा है। ठीक है। तो ये सब से हम लोगों को बचना है। ठीक है। तो ये पहला आपका कैटेगरी था, चेंजिंग द लेटर फ्रॉम द वन इनटू अनदर। ठीक है। लेटर को चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाना, ये आपका पहला कैटेगरी था। एक और एग्जांपल है, देखिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। इज़ा, when came the help of Allah and the conquest। जब आई अल्लाह की मदद और फतह हुआ। ठीक है। इज़ा मीन्स when, जा मीन्स came, नस्र मीन्स help, अल्लाह, और एंड देन फतह मतलब कि कॉन्क्वेस्ट, जीत, विक्ट्री। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम रेड से मार्क किए हैं। यहाँ पे सिर्फ सीन ही है। ठीक है। ये पूरा वर्ड रेड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीन का डिफरेंस आ रहा है। देखिए, अब इसको एक बार पढ़ते हैं। إذا جاء نصر الله والفتح। जब आई अल्लाह की गिद एंड द कॉन्क्वेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे सौद की जगह सीन पढ़ने से मीनिंग पूरा चेंज हो गया। ठीक है। नस्रु का मतलब है हेल्प, मदद। ठीक है। और नस्रु का मतलब है आपका गिद। तो देखिए, यहाँ पे भी लेटर को चेंज करने से, अल्फाबेट को चेंज करने से मीनिंग में कितना फर्क आ गया। फिर से हम कहना कुछ चाह रहे हैं कि इसका मीनिंग ए बी सी हो, लेकिन एक्स वाई जेड निकल जा रहा है। ठीक है। तो ये था आपका पहला कैटेगरी। यहाँ तक आपको कोई डाउट? सर उस्ताद, जी। कोई इधर डाउट नहीं है। मतलब नहीं, एक्चुअली इधर हम इसको हरूफ को बदल रहे हैं, सौद को सीन जी बना जी रहे हैं जी और काफ को काफ बना रहे हैं। जी तो ये दिस इज फ्रॉम मेजर एरर नहीं, जी जी, मेजर एरर है। बट मेजर एरर। वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल ही है ना, मतलब जी, काफ जैसे क्या, कुछ लोग मतलब कुछ लोगों को जैसे देखिए, सौद है बेसिक पता तजवीज रहता है अगर कोई लेकिन पढ़ा है। जी जी, बोलिए। नहीं, अगर कोई पढ़ना चाहता है स्वाद, लेकिन वो नस नस बोल के ही बोलता है, मतलब लेकिन पता नहीं चलता है, कभी 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 पता चलता है। तो ये मेजर मिस्टेक में ही हुआ। जी। तो देखिए, इसका मतलब ये, कोई जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो लहने खफी को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन एनीवन मतलब कि एनीवन इन तजवीद, ये नहीं कि मतलब जो जो कोई मतलब जिसको पहले से कुछ बेसिक नॉलेज है, मतलब कुछ नहीं हो, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब बेसिक इन तजवीद। ठीक है। तजवीद, इन टर्म्स ऑफ तजवीद, वहां पे एनीवन का मतलब है इन टर्म्स ऑफ तजवीद, कि कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक बंदा है, वो तजवीद पढ़े हुए उसको 5 साल हो गया। ठीक है। और एक बंदा है जिसको तजवीद पढ़े हुए 20 साल हो गया। तो जो 20 साल पढ़ा हुआ तजवीद है, वो लहने खफी को आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है। और जो 5 साल वाला, ये जस्ट एज एग्जांपल दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि नेसेसरी हो, डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। लेकिन जो 5 साल वाला है, हो सके ना कर पाए। समझे? Yes, yes, समझ गया। जी, एनी टर्म्स मींस इन टर्म्स ऑफ तजवीद। तजवीद, ये ओके नहीं ओके, कि मैंने लाइक सोचा लाइक इन टर्म्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज और इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द कुरान। जी जी जी। अब देखिए, दूसरा आपका कैटेगरी आ गया, चेंजिंग द वॉवेल फ्रॉम वन इनटू अनदर। अरबिक कॉन्सोनेंट्स अलिफ से लेकर या। ठीक है, मतलब लेटर्स। वॉवेल्स मतलब आपका जबर हो गया, जेर हो गया, पेश हो गया। ठीक है। जबर को आपको फतह बोलते हैं अरबिक में। जेर को आपको कसरह बोलते हैं अरबिक में। और पेश को आपको दम्मह बोलते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो हम लोग बेसिक टर्म ही यूज करेंगे। जबर, जबर जेर पेश, इसको वावल कहते हैं। ठीक है, हरकत मूवमेंट, आ तो ये आपका इसमें मुंह खोल रहा है, ई आपका आवाज नीचे को जा रहा है, ऊ आपका आवाज राउंड हो रहा है, तो इसको वावल्स बोलते हैं, मूवमेंट। ठीक है, लेटर को मूवमेंट देती है। ठीक है, तो देखिए इसको भी चेंज करने पे आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये दूसरा कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी क्या है आपका? चेंजिंग द वावल फ्रॉम वन इनटू अनदर। अब देखिए सूरह फातिहा का एक एग्जांपल ले लीजिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो इसका मतलब आपका हो गया द पाथ ऑफ दोज यू हैव बेस्टोड फेवर, रास्ता, वो रास्ता जिस पे आपने इनाम फरमाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा, ता के जगह तू पढ़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हम लोग चेंज कर दिए, जबर को हम लोग पेश में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो पेश में कन्वर्ट करने से आपका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। इसका देखिए, सिरातल्लज़ीना अनअमतु अलैहिम, द पाथ ऑफ दोज आई हैव बेस्टोड फेवर, मतलब कि रास्ता उनका जिस पे मैंने इनाम पर। ठीक है, तो इसका भी देखिए मीनिंग क्या से क्या हो जा रहा है। फिर से हम मीनिंग कुछ और बोलना चाह रहे हैं और मीनिंग कुछ और बन जा रहा है। ठीक है, ता के जगह तू पढ़ने से मीनिंग बदल गया। तो यहाँ पे ये लेटर का चेंजिंग नहीं था, ये था आपका डायक्रिटिक्स, वॉवेल का चेंजेस। ठीक है, तो वॉवेल का चेंजेस करने पे भी मीनिंग का चेंजेस हो जाता है। एक और एग्जांपल है, वक़तल दाऊद जालूत, देखिए एंड दाऊद किल्ड जालूत। ठीक है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को मारा। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग ये जो आपका वॉवेल्स है उसको स्वैप कर दिए, तो स्वैप करने से देखिए मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही चेंज हो गया। देखिए वक़तल दाऊद जालूत, देखिए दाऊद, पहले था दावूदू, और अभी क्या बन गया, दावूद, और यहाँ पे क्या था, जालूता, और यहाँ पे क्या है, जालूतू। तो यहाँ पे पूरा मीनिंग इसका पलट गया, मतलब एंड दाऊद अलैहिस्सलाम वाज किल्ड बाय जालूत। तो देखिए यहाँ पे भी मीनिंग क्या हो गया, इसमें कहना चाह रहा है दाऊद किल्ड जालूत, और यहाँ पे मीनिंग क्या बन गया, दाऊद वाज किल्ड बाय जालूत। यहाँ पे भी मीनिंग आपका चेंज हो गया, पूरा ही पलट गया। ये था आपका दूसरा कैटेगरी। ये सब समझ में आया? समझ में आया। जी। अब है आपका तीसरा, ड्रॉपिंग द मद। ठीक है, मद आपका टोटल तीन हो गया। एक है अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ये मद करता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका फतहा है तो उसको इलोंगेट कर देता है, मतलब उसको जैसे ला पढ़ रहे हैं तो ला हो जाएगा। ठीक है, बा पढ़ रहे हैं तो बा हो जाएगा, ये अलिफ मद्दा। और वाव मद्दा क्या करता है, पेश को इलोंगेट कर देता है। जैसे हम बू पढ़ें तो अगर इसमें हम वाव मद्दा लगा दिए तो ये हो जाएगा बू। वैसे ही या मद्दा ये कसरा के साथ काम करता है। जैसे हम इसको बा जेर बी हुआ, तो बा, फिर रहेगा नीचे आपका जेर और फिर ये आ जाएगा तो ये इलोंगेट हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, टाइम का डिफरेंस, तो इससे भी मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, देयर इज नो पावर एक्सेप्ट अल्लाह। ठीक है, ये आपका मीनिंग कहना चाह रहा है।
लेकिन इसको ड्रॉप करने पे आपका मीनिंग क्या बनेगा? ड्रॉप करने पे आपका मीनिंग क्या बनेगा? ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो पहले था ला, फिर है ला, ठीक है, ला और ला। देखिए इससे भी मीनिंग क्या चेंज हो गया। इसका मीनिंग ये बन गया, देयर इज श्योरली सम पावर एक्सेप्ट अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए इसका भी मीनिंग क्या बन गया। तुम कहना चाह रहे थे कुछ और, फिर से बन गया इसका मीनिंग कुछ और। ठीक है, तो ये था ड्रॉपिंग द मद, मद को गिरा देने से। ठीक है, मद को गिरा देने से मीनिंग चेंज हो जाना, तीसरा कैटेगरी। चौथा कैटेगरी है आपका एडिंग द मद। अब मद गिरा दिया उससे भी मीनिंग चेंज हो गया, मद ऐड कर देंगे उससे भी तो मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल एक वर्ड का आप मीनिंग ले लीजिए। कौला मतलब ही सेड, ठीक है, उसने कहा। कौला, इसका मतलब आपका हो गया दे टू सेड। ठीक है, कौला का आपका मतलब हो गया ही सेड, एक जन ने कहा। ठीक है, एक जन मैस्कुलिन ने कहा, एक जन मेल ने कहा। और कौला का मतलब आपका हो गया दे टू सेड, उन दोनों ने कहा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक जन ने कहा, लेकिन इसका मीनिंग हो गया कि दो जन ने कहा। तो ये भी अगर हम लोग ऐसे कुरान में पढ़ेंगे तो मिस्टेक्स ही हो जाएगा। अंडरस्टूड? हेलो, एनी डाउट्स? नहीं, नो डाउट्स। अब देखिए पांचवा कैटेगरी, चेंजिंग मुतहर्रिक लेटर टू साकिन और साकिन लेटर टू मुतहर्रिक। मुतहर्रिक का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कोई मूवमेंट हो, कोई वावेल हो, जबर जेर पेश हो इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं मुतहर्रिक लेटर। और साकिन का मतलब क्या होता है? साकिन का मतलब एब्सेंस ऑफ वावेल, साकिन रेस्टिंग, साकिन मीन्स रेस्टिंग, एब्सेंस। ठीक है, हम लोग साकिन है मतलब रेस्टिंग में, मतलब कि उसके ऊपर कोई वावेल ही ना हो। ठीक है, इसको उर्दू में जज़म, ठीक है, साकिन, जज़म साकिन। तो देखिए इसमें भी आप एक वर्ड का एग्जांपल ले लीजिए। कौला होना, मतलब कि वी मेड, हमने बनाया। और यहाँ पे है कौला कौना, कौला कौना ही मेड अस। तो देखिए इससे भी मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है वी मेड, लेकिन नीचे मीनिंग क्या बन गया? वी मेड अस। और इसका वाइसी वर्सा भी हो सकता है कि हम कहना चाह रहे हैं कौला कौना, कौला कौना ही मेड अस, लेकिन अगर हम इसमें आपका मूवमेंट उड़ा दिए तो ये हो जाएगा कौला कौना। ठीक है, इससे भी मीनिंग आपका चेंज हो जाएगा। फिर है आपका सिक्स्थ कैटेगरी, एडिंग और रिमूविंग द शद्दा। शद्दा मतलब तशदीद। अच्छा, ये जो शद्दा लेटर होता है ना, ये आपका डबल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दाल पे आपका शद्दा दिया हुआ है, मतलब दाल मुशद्दद। तो ये आपका डबल लेटर है, पहला आपका साकिन है, दूसरा आपका दाल पे जबर है। ठीक है, दाल मफ्तूह है, पहले आपका साकिन है, दूसरा आपका क्या है? जबर वाला है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को, सौदा को ही बिलीव्स। और यहाँ पे अगर हम लोग शब्द को रिमूव कर देंगे तो इसका मीनिंग, इसको एक बार पढ़ते हैं। सौदा को, सौदा को, तो इसका मीनिंग हो गया ही स्पोक द ट्रुथ। तो देखिए यहाँ पे भी आपका मीनिंग चेंज हो गया। और इसका वैसी वैसा भी हो सकता है, कहना चाहते हैं सौदा को, पढ़ दिए सौदा को, तो मीनिंग चेंज हो गया। तो देखिए ना ही सिर्फ लेटर को चेंज करने से, बल्कि उसका डायक्रिटिक्स, उसका हरकत, वावल मूवमेंट चेंज करने से, शब्द ऐड करने से, शब्द रिमूव करने से, ये सबसे भी लहने जली हो जाता है। तो हम लोगों को
बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये सब मिस्टेक्स तो एटलीस्ट ना हो, क्योंकि ये सब मिस्टेक्स से मीनिंग ही चेंज हो जाए, जैसा आप देख सकते हैं। फिर आपको हो गया लहन खफी, ठीक है, हिडन एरर्स। अब हिडन एरर में क्या क्या आ जाता है, इसको जस्ट हम एज अ बेसिक आपको बताते हैं। देखिए, not making mistakes in the rules of नून साकिन एंड तनवीन लाइक इख्फा, इदगाम, इकोलैब और इजहार। ये देखिए, ये जो रूल्स लिखा हुआ है, इख्फा, इदगाम, इकोलैब, इजहार, ये आपका नून साकिन और तनवीन का रूलिंग्स है। मतलब कि इख्फा मतलब कि कब नून साकिन को कंसील करना है, इदगाम मीन्स कब उसको मर्ज कर देना है, इकलाब मीन्स कब उसको चेंज कर देना है, इजहार मीन्स कब उसको शो करना है। तो ये अगर आप नहीं कीजिएगा तो लहने खफी हो जाएगा। लेकिन लहने खफी मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको मतलब एकदम इग्नोर कर दें, इग्नोर नहीं करना है, लहने जली के बाद हम लोगों को इसको सीखना है। ठीक है। फिर आपका दूसरा पॉइंट, नॉट डूइंग और मेकिंग मिस्टेक्स इन द रूल्स ऑफ मीम साकिन। अगर आप मीम साकिन का रूल्स को नहीं कीजिएगा या फिर इसमें कुछ मिस्टेक्स कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लहने खफी हो जाएगा। इसमें क्या क्या तीन रूल्स आपका आता है, इख्फा शफवी, इदगाम शफवी और इजहार शफवी। ठीक है। मीम साकिन मतलब आपका मीम के ऊपर जज़म सुकून रहेगा, उसके बाद कुछ लेटर्स आते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो ये रूल भी अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तो हो जाएगा लाहिन वफी। फिर है आपका वैसे ही, नॉट डूइंग और मेकिंग मिस्टेक्स इन द गुन्ना, इन नून एंड मीम मुशद्ददा। जैसे देखिए, एक वर्ड आपका आता है इन, इन, तो ये जो इन कर रहे हैं इसका मतलब होता है गुन्ना। गुन्ना मतलब नाक से आवाज आपका फ्लो करेगा, द साउंड विल फ्लो फ्रॉम यू नेजल कैविटी। ठीक है, नाक से आपका आवाज निकलेगा। तो ये जो नाक से आपका आवाज है, अगर ये नहीं निकला तो ये लहने खफी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको पढ़ दिए इन न, इन न, तो ये हम आपका ये नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका जो नेजल कैविटी से जो इसका आवाज निकल रहा है वो नहीं दे रहा, तो ये भी आपका लहने खफी हो जाएगा। फिर है नॉट डूइंग और मेकिंग मिस्टेक्स इन कॉलकला। कॉलकला क्या होता है, देखिए 5 ऐसे लेटर्स हैं जो मतलब अगर आप उसको कलकला, कलकला मतलब होता है बाउंस करना थोड़ा सा, ठीक है, बाउंस करना, बाउंस करना या फिर एको करना बोल सकते हैं। ठीक है, बाउंस करना या एको करना, ये 5 लेटर्स में आपका होता है, प, प, ब, जीम, दाल। अगर आप इस पे कलकला नहीं कीजिएगा, जैसे अद, अद, दाल पढ़ रहे हैं, इस पे साकिन है, फिर प्रीसीडेड बाई हमजा और उसके ऊपर जबर है, ठीक है, अद पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अद पे कलकला नहीं कीजिएगा तो ये आपका लहने खफी हो जाएगा। देखिए, जैसे हम इसको कलकला को उड़ा दे रहे हैं, तो आप अभी देखिए क्या बनेगा, अज, अज। तो हम पढ़ रहे हैं दाल, लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका करना लहने खफी के कैटेगरी में आ गया। फिर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ सेकेंडरी मद। ठीक है, सेकेंडरी मद आपका होता है ड्यू टू हमजा और सुकून। जैसे आपका ये सब आगे पढ़ाएंगे, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल हो गया, ठीक है, मद आरिज सुकून, मतलब कि हमको उसको स्ट्रेच करना है 4 काउंट्स, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं 6 काउंट्स या फिर 2 काउंट्स या 1 काउंट, तो ये भी आपका रहने खफी हो जाएगा। 1 काउंट तो नहीं, अ, उससे ज्यादा या फिर 3 काउंट्स, क्योंकि 2 काउंट्स तो मिनिमम उसको देना ही होगा, तो ये भी आपका लहना खफी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, नॉट मेकिंग मेकिंग मिस्टेक्स इन द रॉ हैवी ऑन फतह एंड दुम्मा एंड रॉ लाइट इन कसरा। मतलब कि रॉ के ऊपर जब आपका जबर होता है, पेश होता है, तो हम लोग उसको हैवी पढ़ते हैं, तो अगर ये हैवीनेस को आप निकाल दिए तो ये लहने खफी हो जाएगा। और रॉ के ऊपर जब जेर रहेगा तो वो लाइट पढ़ा जाता है, तो अगर आप वो लाइटनेस को निकाल दिए तो ये भी लहने खफी हो जाएगा। ठीक है। फिर है आपका नॉट मेकिंग और मेकिंग मिस्टेक्स इन द लेटर लैम हैवी व्हेन इट इज प्रीसीडेड बाय फतह और दम्मा फॉर द वर्ड अल्लाह एंड द लेटर लैम लाइट व्हेन इट इज प्रीसीडेड बाय कसरा। देखिए, अल्लाह का जो नाम है उससे पहले जो लेटर आता है, अगर उसके ऊपर जबर हो और पेश हो तो
अल्लाह का जो लाम है ना वो हैवी हो जाएगा, मतलब कि उसको बैक ऑफ द टंग रेस करके पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फुल माउथ हो जाता है, ठीक है। जैसे अब अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही, ठीक है। तो अल्लाह का जो लाम है उसको हम लोगों ने हैवी कर दिया, ठीक है। कब? जब उसके ऊपर दाल, देखिए दाल यहाँ पे प्रीसीडिंग लेटर है, उसके ऊपर क्या था? पेस्ट था, तो पेस्ट की वजह से अल्लाह का जो लाम था वो हैवी हो गया। अब देखिए एक और केस आपका, वैसे ही आपका अगर जबर भी होगा तो वैसे ही हैवी हो जाएगा। लाइट कब होता है? लाइट तब होता है जब प्रीसीडिंग लेटर पे आपका जेर हो, कसरा हो। बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, मिल्लाही, अल्लाही, ठीक है। थोड़ा इसको लाइट पड़ रहा है, तो ये भी अगर आप नहीं कीजिएगा तो लहने खफी हो जाएगा, हिडन है। फिर है नॉट सेइंग द लेटर्स, हरूफ मुस्तालिया हैवी और मेकिंग मिस्टेक्स इन इट। जैसे आपका 7 लेटर्स है, उसको 7 एलिवेटेड लेटर्स बोलते हैं। अगर आप उसको मोटा नहीं कीजिएगा, हैवी माउथ पढ़ करके नहीं पढ़िएगा, तो ये भी लहने खफी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका तो हो गया, रो हो गया, सौद हो गया, और दौद हो गया। मतलब इसमें हैवी इसको अगर नहीं कीजिएगा तो ये आपका लहने खफी हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए तो को अगर आप तय कर दिए तो ये तो लहने खफी हो जाएगा, क्योंकि आप लेटर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये सब डिटेल से पढ़ाएंगे जब मखरज पढ़ाएंगे। तो को अगर आप तय कर दीजिएगा तो ये लहने खफी नहीं होगा, ये लहने जली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो को आप तय कर दिए, पढ़ने जा रहे थे तो, पढ़ दिए तय, तो इससे लहने जली होगा। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा मतलब उसको, मान लीजिए उसमें 100% हमको हैवी करना है, हम उसको 70-80% किए, या फिर मान लीजिए हम 200% ही उसको बहुत ज़्यादा हैवी कर दिए, या फिर हम लिप्स को राउंड कर दिए, ये सब लेटर्स को प्रोनाउंस करने में तो लहने खफी होगा, ठीक है। फिर है ओवर रेपिटेशन और एंड अंडर रेपिटेशन ऑफ द लेटर रॉ। रॉ जो लेटर है उसमें तकरीर होता है, मतलब कि रिपीटिशन होता है। और और रॉ, और रॉ, तो अगर हम इसको ओवर कर दिए और रॉ तो ये गलत है, और अगर हम इसको अंडर कर दिए और रॉ तो ये भी आपका रहने खफी हो जाएगा। और फिर लास्ट है आपका इनकम्प्लीट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अरेबिक वॉवेल्स। इनकम्प्लीट करने से, जैसे मान लीजिए हम बी पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हम उसको पूरा मुंह को सही से खोले नहीं, ठीक है। जैसे फतह का एग्जांपल लीजिए, जैसे हम बा पढ़ना चाह रहे हैं तो हम इसको अच्छे से मुंह को खोले नहीं, बस इसको समझिए मुंह में ही रख के पढ़े, जो लॉ जॉज है उसको ओपन नहीं किया, ब ब तो ये भी आपका इनकम्प्लीट वोवेल प्रोनाउंसिएशन उसको बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका लहने खफी में आता है। तो ये आपको पूरा समझ में आया? एनी डाउट्स इन दिस? नो। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।